आचार्य जी शत नमन। मैं अष्टावक्र गीता भाष्य में आपसे जुड़ा हुआ हूँ। श्री अष्टावक्र जी श्लोक अध्याय 2 के श्लोक नंबर 16 में कहते हैं कि द्वैत ही दुख का मूल है और अद्वैत ज्ञान के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। द्वैत ही दुख का मूल है, ऐसा क्यों कहा गया है? इस पे थोड़ी स्पष्टता दीजिए। द्वैत क्या है? कई तरीके से द्वैत की व्याख्या करी गई है, परिभाषित किया गया है। लेकिन अगर हमारा मन द्वैत में जी रहा है तो उसका अर्थ क्या है? और मन के लिए द्वैत के अर्थ और अंजाम क्या होते हैं, हम उसी पर ज़्यादा ध्यान देंगे अभी। अगर हम समझना चाहते हैं कि जैसा आपने कहा कि द्वैत दुख का मूल है, ऋषि अष्टावक्र को उद्धृत करते हुए, तो दुख तो मन के लिए होता है ना, मन दुख का अनुभव करता है। तो मन के लिए द्वैत क्या होता है, ये हम समझना चाहेंगे। मन के लिए द्वैत होता है ये धारणा, ये विश्वास कि मैं हूं और बाहर एक दुनिया है और मैं अधूरा हूं। ये जो बाहर दुनिया बिखरी हुई है, इससे मुझे पूरापन मिल जाएगा। मैं हूं, बाहर एक दुनिया है, ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों की अपनी पृथक सत्ता है। दोनों एक दूसरे से अलग हैं और दोनों हैं, मिथ्या दोनों में कोई नहीं है, दोनों हैं। तो यहां से आया द्वैत कि दो हैं, एक मैं हूं और एक मुझसे बाहर ये एक अनंत संसार है जो पसरा हुआ है। मैं अधूरा हूं और इस संसार से मुझे पूर्ति मिल सकती है, क्योंकि हम दोनों अलग अलग हैं ना। हम दोनों अलग अलग हैं, तो इस संसार के पास कुछ ऐसा हो सकता है, बल्कि है, जो मेरे पास नहीं है। समझना, इस संसार के पास ऐसा कुछ हो सकता है जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत आधा अधूरा हूं। तो फिर संसार आपके लिए क्या हो जाएगा? मैं हूं, अपूर्ण हूं, क्षुद्र हूं, अतृप्त हूं, और बाहर ये संसार है इतना बड़ा, ठीक? और ये संसार मेरे लिए खतरा भी हो सकता है, ये मुझे भय, कष्ट, मृत्यु दे सकता है। और ये संसार मेरी कामनाओं की पूर्ति का साधन और कारण भी बन सकता है। साधन और कारण तो छोड़ दो, ये संसार मेरे लिए साध्य भी बनेगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए वही तो है। तो अंततः मुझे संसार ही चाहिए। तो फिर मेरा और संसार का रिश्ता क्या हो जाएगा? द्वैत में व्यक्ति का और जगत का रिश्ता क्या हो जाएगा? हाँ, भय और लोभ का। और लोभ इतना बढ़ेगा कि वो जगत को ही पूजना शुरू कर देगा, क्योंकि जगत से ही उसे प्राप्ति होनी है। तो जगत की ओर देखेगा, जगत को पूजने लगेगा। वो सीधे नहीं कहेगा कि हे संसार मैं तेरी पूजा कर रहा हूं। वो संसार में किसी तरह की छवियां निर्मित करेगा और उनकी पूजा शुरू कर देगा, क्योंकि पूरे संसार की पूजा कैसे करोगे? बड़ा मुश्किल हो जाता है। संसार में भांति भांति की चीजें हैं, हर चीज सबको नहीं चाहिए ना, सबको सब चीजें नहीं चाहिए। हालांकि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी को नहीं चाहिए। तो पूरे संसार की आप पूजा नहीं करोगे, लेकिन संसार में आपको जो कुछ भी वांछनीय है,
जिस भी चीज की आपको कामना है, आप उन सब को इकट्ठा करके उनकी पूजा करना शुरू कर दोगे। बात समझ में आ रही है? और सबके लिए संसार में ऐसा कुछ ना कुछ, बल्कि बहुत कुछ है ज़रूर जो उनको चाहिए है। ठीक है ना? जो चीज़ आप त्याग देते हो वो किसी और को चाहिए होती है। जो आपके लिए बिल्कुल त्याज्य है वो किसी और की कामना बन जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? और संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जो सबकी कामना हो, और कुछ भी ऐसा नहीं जो सबको त्याज्य हो। ले दे करके जिसको जो कुछ भी चाहिए संसार से ही चाहिए, तो सब फिर संसार में निर्मित करते हैं अपने लिए एक पूज्य छवि। वो जो पूज्य छवि होती है उसके माध्यम से आप कुछ नहीं कर रहे, संसार की ही आराधना कर रहे हो। आप संसार के ही सामने नमित हो गए हो, संसार की पूजा करना शुरू कर देते हो। और उसका प्रमाण ये है कि फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको पूजते हो, पूजते आप कामना के लिए ही हो। और कामना की जो वस्तु होती है, बताइए वो कहाँ होती है, स्थित कहाँ होती है? वो संसार में। कामना की जो वस्तु है आपकी, वो सदा स्थित कहाँ होती है, पाई कहाँ जाती है? संसार में ही तो पाई जाती है ना। तो द्वैत को ऋषियों ने इसलिए कहा है दुख का मूल, क्योंकि द्वैत हमें भ्रम में डालकर हमें भिखारी बना देता है। हमारी सच्चाई ये है कि अनंत हैं हम और पूर्ण हैं हम, और कहीं इधर उधर हाथ जोड़ने की, भिखारी बनने की कोई आवश्यकता है नहीं। पर द्वैत हमें ये जतला देता है कि एकदम खाली हैं हम, दरिद्र हैं हम, बेसहारा हैं हम, और हमारा मालिक बना देता है संसार को। और फिर इंसान जीवन भर कटोरा लिए लिए फिरता है। इसलिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि द्वैत ही दुख का मूल है। द्वैत ही दुख का मूल है। अब बात थोड़ी और आगे बढ़ेगी। एक तो ये है कि मैं भिखारी बन गया और संसार से भीख मांगने लगा। ये मेरी बात थी, मैं भिखारी बन गया, मैं संसार से भीख मांग रहा हूँ। अब ज़रा संसार की बात करते हैं कि संसार भीख देने में सक्षम कितना है। मैंने तो मान लिया है कि दुनिया से ये ले लूँ वो ले लूँ, संसार भीख दे भी पाएगा क्या? ये संसार क्या है? समझने वालों ने पाया है और समझाया है कि संसार आप ही की प्रतिछवि है, प्रतिध्वनि है, प्रतिबिंब है, अनुगूंज है। आप चल रहे हो, आपकी पदचाप है। संसार की आपसे पृथक कोई सत्ता नहीं है, आप ही का प्रक्षेपण है संसार। ये बात समझने में थोड़ी सी जटिल हो जाती है कि संसार मेरा ही प्रक्षेपण कैसे है। दो अर्थों में संसार हमारा प्रक्षेपण होता है, अस्तित्व के तल पर और अर्थ के तल पर। अस्तित्व के तल पर संसार ऐसे हमसे भिन्न नहीं होता कि क्या आपके लिए संभव है कि आप संसार को द्विआयामी देख पाएं या 4 आयामों में देख पाएं? आप संसार को त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल ही क्यों देखते हो? क्योंकि आपका अपना शरीर त्रिआयामी है, क्योंकि आपकी अपनी आंखें 3 आयामों के अलावा कुछ और देख भी नहीं सकती। तो संसार को जो ये हमने त्रिआयामी सत्ता दी है, जो 3 डायमेंशनल एग्जिस्टेंस संसार का हमें प्रतीत होता है, वो वास्तव में संसार का नहीं है, वो हमारा है। यूं ही कल्पना कर लीजिए, ऐसा हो नहीं सकता, पर कल्पना कर लीजिए कि कोई ऐसा जीव है, कोई कीट है जो 2 ही आयामों में होता है, एकदम चपटा है।
ठीक है, एकदम चपटी, अब एकदम चपटा कुछ हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो उसको ऊंचाई चाहिए, भले ही एकदम न्यून ऊंचाई हो। मान लीजिए कुछ एकदम चपटी चीज़ है, 2 डायमेंशनल, वो सिर्फ XY प्लेन में होती है, उसकी दुनिया भी फिर कैसी होगी? समझ में आ रही बात? लीजिए पूरी दुनिया हमारी यहीं धराशायी हो गई, हम कहते हैं दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है। भाई दुनिया जैसी भी है वो तुमको वैसी इसलिए प्रतीत हो रही है क्योंकि ये तुम्हारा जो मस्तिष्क है ये सिर्फ 3 डायमेंशनल प्रोसेसिंग कर सकता है, तो इसीलिए तुम्हें ये 3 डायमेंशनल यूनिवर्स जो है वो एक्सपीरियंस होता है। ये तुम्हारी आंखें 3 आयामों के अलावा कुछ, ये तुम्हारे कान एक बहुत सीमित फ्रीक्वेंसी रेंज से आगे पीछे सुन नहीं सकते। समझ में आ रही बात? हम अपने शरीर को भी कैसा देखते हैं? 3 डायमेंशनल देखते हैं। तो जिसका शरीर 3 डायमेंशनल है उसे इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को रखने के लिए 3 डायमेंशनल स्पेस चाहिए ना। अगर आपको लगता है कि आपका शरीर त्रिआयामी है तो कोई 3 डायमेंशनल चीज रखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? 2 डायमेंशनल में काम चल जाएगा। तो इसलिए एक 3 डायमेंशनल हमने स्पेस अपने चारों ओर निर्मित कर रखा है। ठीक है, शरीर रहता है 3 डायमेंशंस में और मन रहता है 4थी डायमेंशन टाइम में, तो फिर 4थी डायमेंशन टाइम भी हमने निर्मित करी है। जो हमें अपने चारों ओर जो ये एग्जिस्टेंशियल रियलिटी अनुभव होती है उसमें यही तो होता है ना, XYZ T, XYZ बॉडी है, T माइंड है। तो ये जो आप दुनिया देख रहे हो ये आपसे पृथक नहीं है। ये तो बात हुई दुनिया के अस्तित्व की। अब दुनिया का अर्थ ले लीजिए। आप सोचते हो कि दुनिया के पास जो अर्थ हैं वो दुनिया के अपने हैं, नहीं, दुनिया के अपने नहीं है। किसी भी विषय में, ऑब्जेक्ट में आप जो अर्थ देखते हो वो अर्थ उस ऑब्जेक्ट का नहीं है, वो आपका है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट में जो अर्थ देखते हो वो अर्थ उस ऑब्जेक्ट में नहीं है, वो अर्थ आपका है। एक गाय है, वो एक शेर को दिखती है। बताओ शेर ने अभी अभी जो देखा उसका अर्थ क्या है शेर के लिए? मांस, शिकार, है ना, हत्या, मृत्यु। और वही गाय उसके अपने बछड़े को दिखती है। बताओ अभी अभी बछड़े ने जो देखा उसका अर्थ क्या है उसके लिए? दूध, मातृत्व, ममता। एक ही अर्थ होता है क्या किसी भी विषय का किन्हीं भी 2 लोगों के लिए? बोलिए, मैं भी जो आपसे बातें अभी यहां पर कर रहा हूं, क्या उन बातों का आप सबके लिए एक ही अर्थ है, साझा अर्थ है? बिल्कुल नहीं। ये बहुत साधारण बातें की गई हैं और अभी बहुत कम बातें की गई हैं, लेकिन फिर भी आप जितने लोग बैठे हुए हैं सबने इन बातों का अपने अपने अनुसार कुछ कुछ अलग अलग अर्थ कर लिया होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? हाँ, तो ये जो दुनिया है ये वास्तव में आपसे बिल्कुल जुड़ी हुई चीज है। इतना आपको नहीं भी समझ में आ रहा होगा कि मैं ही ये दुनिया हूं, कि मेरी ही छाया ये दुनिया है, तो भी इतना तो स्पष्ट हो रहा है ना कि मैं और दुनिया बिल्कुल एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इतना समझ में आ रहा है ना? द्वैत में ये बात समझी ही नहीं जाती। द्वैत कह देता है मैं अलग हूं, दुनिया अलग है, मैं अलग हूं और उधर कोई और है जो अलग है। और जब उधर कोई और अलग है तो फिर ये आशा उठ खड़ी होती है कि उधर वाले के पास कुछ मुझसे बहुत भिन्न और बहुत विशेष होगा जो मेरे पास नहीं है, तो प्राप्ति हो जाएगी। अगर दूसरा बहुत अलग है तो उससे कोई बहुत अलग चीज पाने की आशा भी आ जाएगी ना। अद्वैत में आप समझ जाते हो कि अरे ये दोनों तो एक ही माया के 2 चेहरे हैं, मैं और जगत, जीव और जगत, स्वयं और संसार, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। जीव कहता है मैं जगत से आया, और जीव जब आंखें खोलता है तो उसने जगत को पाया। कौन कहेगा जगत है अगर जीव ना हो? और जीव जैसा होता है जगत उसके अनुसार होता है, तो जगत को रूपरेखा जीव देता है। और दूसरी ओर जगत अगर ना हो तो जीव कहां से आएगा? तो कुछ पता नहीं कि दोनों में पहले कौन आया, मुर्गी की अंडा। द्वैत का ये हाल है। समझ में आ रही बात? अब अगर आप
द्वैतवादी हो गए तो आपको लगेगा कि मुझसे अलग कहीं कुछ है जो बहुत भिन्न है और वो मुझे मिल सकता है। कामना के माध्यम से मिल जाए, चाहे पूजा के माध्यम से मिल जाए, किसी भी माध्यम से मिल जाए, मिलेगा मुझसे बाहर कहीं कुछ है उससे। साधन बदल सकते हैं, साधन बदल सकते हैं। द्वैतवादी नास्तिक होगा, जिस अर्थ में नास्तिक शब्द का उपयोग होता है, द्वैतवादी नास्तिक होगा, वो कहेगा मैं मेहनत करूंगा, मैं कमाऊंगा और दुनिया से बहुत सारा पैसा अर्जित करके लाऊंगा। और द्वैतवादी आस्तिक होगा, वो कहेगा मेरे भगवान है बाहर मुझसे दूर कहीं, अलग है ना वो। मैं खूब साधना करूंगा, मैं खूब पूजा करूंगा और वो प्रसन्न होकर के मुझे वरदान दे देंगे, मुझे तृप्ति हो जाएगी। द्वैतवादी नास्तिक भी हो सकता है, द्वैतवादी आस्तिक भी हो सकता है, लेकिन दोनों का मानना एक अर्थ में बिल्कुल साझा रहेगा। क्या? उधर आउट देयर कुछ है जो मुझे तृप्ति और पूर्णता दे देगा। समझ में आ रही है बात? और ऋषि अष्टावक्र क्या समझाते हैं? वो कहते हैं बेटा एक बात बताओ, तुम आईने के सामने खड़े हो जाते हो, जो चीज तुम्हारे चेहरे में नहीं है वो तुम्हें आईना दे देगा क्या? क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि वो जो आईने में हो तुम्हारा ही तो प्रतिबिंब है। अगर वो तुम्हारे पास नहीं है सर्वप्रथम, तो आईने में कहां से आएगा? बात समझ में आ रही है? जो तुम्हारे पास नहीं है वो जगत तुम्हें कैसे दे पाएगा? क्योंकि जगत क्या है? तुम्हारा प्रतिबिंब ही है। तुम्हारे पास नहीं है तो जगत से कहां से पालोगे? जगत के पास बहुत कुछ है निसंदेह है, पर जगत के पास जो कुछ है वो सर्वप्रथम तुम्हारे पास भी है, तुम में ही मौजूद है। प्रकृति के वही 3 गुणों से तुम निर्मित हो, सतरजतम, और उन्हीं 3 गुणों से संसार भी निर्मित है। और तुम्हारी आकांक्षा है गुणातीत जाने की। आप जिस अतृप्ति को पाले हुए हो, जो अतृप्ति आपको भीतर ही भीतर खाए जा रही है, वो इन 3 गुणों का कुछ पाने की है या इन 3 गुणों के पार जाने की है? पार जाने की है। अब वो जो 3 गुण हैं उनका पिंड तो आप स्वयं भी हो ना। उन 3 गुणों का पिंड तो आप स्वयं भी हो। 3 गुणों से तृप्ति मिल सकती तो अपने साथ ही कुछ तरकीब करके मिल गई होती। जब अपने साथ तृप्ति नहीं मिली तो संसार से क्या मिलेगी? संसार के पास भी ले दे के वो 3 गुण ही हैं और इससे तो कुछ है नहीं। और तुम्हें 3 गुणों से संतुष्टि होने वाली नहीं, तुम्हें जाना है तीनों गुणों के पार, माने प्रकृति के पार, माने तुम्हें जाना है त्रिगुणातीत। वही मुक्ति कहलाती है। तो तुम्हें संसार से कैसे मिल जाएगी वो चीज? संसार तुमसे कुछ भिन्न तो नहीं। जो बात तुमने कही वो कहीं से टकरा कर लौट रही है गूंज के रूप में। जो तुमने कहा उससे कुछ अलग सुनाई दे जाएगा क्या? संसार तुम्हारी अनुगूंज है। जो तुमने कहा वही तुम्हें संसार से सुनाई दे जाता है। तुम बहुत कर्कश आदमी हो, संसार से तुम्हें मधुर गीत कैसे सुनाई दे जाएगा? संसार तुम्हें कुछ कैसे दे देगा जो तुम्हारे पास पहले से ही नहीं है? बोलो ना। संसार तुम्हारी छाया है। और ये उदाहरण सबसे सटीक बैठा है आज तक। संसार तुम्हारी छाया है और सवेरा हो और सांझ हो तो अपनी ही छाया बड़ी लंबी हो जाती है। आप बहुत छोटे से होते हैं, छाया बड़ी लंबी प्रतीत होती है, आदमी भ्रमित हो जाता है। हमें लगता है देखो हम छोटे से हैं, संसार इतना बड़ा है। हम छोटे से हैं, संसार इतना बड़ा है। लेकिन बताइएगा, आपकी छाया में कुछ ऐसा हो सकता है क्या जो आपके पास नहीं है? बोलिए। आपकी छाया तो आपकी गुलाम है। आप जिधर जाते हो छाया उधर चल देती है। आपकी छाया तो आपके पैरों तले रहती है ना? तो जीव का और जगत का वही संबंध है जो व्यक्ति और उसकी छाया का है। लेकिन अज्ञान में हम अपनी छाया से ही 50 चीजें मांगनी शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति को सोचिए जो अपनी छाया के प्रति बड़ा कामातुर हो गया हो, अपनी छाया को देख रहा है, कह रहा है वाह क्या चीज है, कितनी लंबी है, क्या लंबाई है, और काली काली है, टॉल डार्क एंड हैंडसम है,
अपनी ही छाया के प्रेम में पड़ गया है। जीवन भर क्या कर रहा है? वो अपनी ही छाया को पकड़ने का, प्राप्त करने का, पूजने का, कभी पटाने का प्रयत्न कर रहा है। ये आम इंसान की जिंदगी है। हम अपनी ही छाया के पीछे भाग रहे हैं। और बताइए, अपनी छाया को कोई पकड़ पाया आज तक? इसीलिए द्वैत दुख है। वो जीवन भर आपको दौड़ाता है, आपके हाथ कुछ नहीं आता है। समझ में बात आ रही है? अद्वैत क्या कह रहा है? अद्वैत कह रहा है ठीक है, तुम्हें दुनिया दिखाई दे रही है, बहुत सीधी बात है, ईमानदारी की, कोई उसमें ऐसा गहन, उसमें कोई दार्शनिक जटिलता नहीं है कि आप कहें कि अरे अद्वैतवाद तो बड़ा भयंकर होता है, समझ में नहीं आता, साधारण लोगों के लिए नहीं है। अद्वैत आपसे एक बहुत ईमानदारी का सवाल पूछता है। वो कोई वाद भी नहीं है, वो कोई मत नहीं है। जब आप कहते हो फलाना वाद या इज्म, तो वो एक मत बन जाता है, एक ओपिनियन बन जाता है। अद्वैत कोई मत है ही नहीं, जिज्ञासा है। बताओ, जिज्ञासा में कोई ओपिनियन होता है क्या? जिज्ञासा में कोई मत होता है क्या? मत। जिज्ञासा में किसी प्रकार की कोई सैद्धांतिक दृढ़ता या आग्रह होता है क्या? कुछ नहीं होता। वहां तो लोच होती है, वहां तो बस पूछा है। अद्वैत कहता है ये बता दो, ठीक है, दुनिया सामने दिख रही है, बड़ी प्यारी लग रही है कि बड़ी भयानक लग रही है कि बड़ी अबूझ लग रही है, जैसी भी लग रही है, दुनिया को देखने वाला कौन है ये बता दो बस। तुम्हें कैसे पता कि जगत है भी, और अगर है तो वैसा ही है जैसा तुम्हें लगता है? और तुम बदल जाते हो, तुम्हारा अपना अनुभव ये रहा है कि तुम्हारा जगत बदल जाता है, हाँ या ना? तुम बदल जाते हो, तुम्हारा अपना अनुभव यही है कि जगत तुम्हारा बदल जाता है। बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें एक आरंभिक रंग अंधता होती है। वो जब पैदा होते हैं तो कुछ महीनों तक कुछ रंगों को नहीं देख पाते। बताइए उनका जगत कैसा होता होगा? उन रंगों से खाली। फिर धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, वो अपने आप उन रंगों को देखना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। आप बदले, आपका जगत बदल गया कि नहीं? आपके जगत में आरंभ में 2 ही रंग थे बस, मान लीजिए, सफेद और काला, और उनके बीच का ग्रे। और आप बड़े होते गए, आपका जगत रंगीन होता गया। तो ये जो जगत है, इसका अनुभव करने वाले तो तुम ही हो ना। तुम्हें कैसे पता कि जगत वैसा ही है जैसा तुम्हें लगता है? और सब प्राणियों के लिए और जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में जगत बदलता जाता है। अलग अलग प्राणियों के लिए अलग है, और एक ही प्राणी के लिए भी अलग है, जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में, बल्कि दिन के भी अलग अलग समय, अलग अलग आपकी मानसिक स्थिति में आपकी दुनिया ही आपके लिए बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है? बोलिए हाँ या ना। बदल जाती है ना। तो अद्वैत कहता है अच्छा, तो ये दुनिया जैसी भी है वो लग तुमको ही रही है ना कि वैसी है? तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं है ना प्रमाणित करने के लिए। तुम्हारे अलावा तो कोई भी नहीं है ना जो प्रमाणित करे कि दुनिया ऐसी है। आप कहते हो नहीं साहब, 5 और लोग हैं, वो मेरे दोस्त यार, वो प्रमाणित कर रहे हैं। वो जो प्रमाणित कर रहे हैं उनको भी कौन प्रमाणित कर रहा है कि वो हैं? तुम ही तो कर रहे हो। तो ले दे करके तुम अकेले ही हो जो कहता है कि दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी है। और अद्वैत नहीं कहता कि दुनिया ऐसी है कि वैसी है, कि ना ऐसी है ना वैसी है, किसी तीसरे तरह की है। वो तो बस प्रश्न करता है, एकदम साधारण बालक की तरह आपके सामने खड़े हो जाता है और बहुत मासूम से आपसे सवाल करता है। ये अद्वैत वेदांत है। कहता है अच्छा ठीक है, तो आप जानना चाहते हो जगत का सच, हम जगत का ही सच जानना चाहते हैं, हम भी आपके साथ हैं। ऋषि कहते हैं चलो, तुम जगत का सत्य जानना चाहते हो वत्स, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जगत का सत्य अगर जानना है तो जानना पड़ेगा कि जगत प्रतीत किसको हो रहा है? जगत मुझे प्रतीत हो रहा है। तो फिर मुझे अपना सत्य जानना पड़ेगा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं कहां से आता हूं। ये सारे सवाल खड़े हो जाते हैं ना। तो अद्वैत फिर इन प्रश्नों में जाता है। अद्वैत कहता है अच्छा ठीक है, मैं अपनी तो जांच पड़ताल कर लूं, मैं कौन हूं जिसको ये जगत प्रतीत होता है? क्योंकि जगत तो मेरे लिए बदलता रहता है मेरी चेतना की स्थिति के अनुसार। मेरी चेतना की स्थिति मेरा जगत निर्धारित कर देती है। आज मैं ऐसा था, मुझे एक चीज बहुत पसंद थी, कल मैं वैसा हो गया, मुझे उसी चीज से नफरत हो गई। ये हुआ है कि नहीं हुआ है?
बोलो, आप कुछ खा रहे हो, बड़ा रस ले लेके खा रहे हो, तभी कोई पीछे से दौड़ के आता है, बोलता है अरे 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 मक्खी गिरी हुई थी इसमें, क्या हो गया? वही जो इतना पसंद था तत्काल उससे घृणा हो गई, है ना? उठा करके दूर फेंक देते हो, चीखने चिल्लाने लगते हो। क्या स्वाद लेकर खा रहे थे, मन ऐसा खिला हुआ था, और अब पूरे दिन ये खिला हुआ मन खिन्न रहेगा कि मक्खी खा ली आज तो। बदल गया जगत कि नहीं बदल गया? जो इतना प्यारा था उसी से घृणा हो गई। जगत बदल गया कि नहीं बदल गया? कहीं पर घुस गए हो और ऐसा भ्रम हो गया है कि ये मेरा ही घर है, और बड़ी देखभाल कर रहे हो उस जगह की। मान लो कोई आकर बता देता है नहीं नहीं ये आपका नहीं, आपका पड़ोस वाला है। वही जो अपना था तत्काल बेगाना हो गया कि नहीं हो गया? जिसकी अभी तक परवाह कर रहे थे, झाड़ू पोछा कर रहे थे, दीवार पे दाग लगा था साफ कर रहे थे, उसको छोड़ देते हो, उससे कोई लेना देना नहीं। जगत बदल गया कि नहीं? अगर जगत को एक घर मानो, हम जगत में रहते हैं, घर है हमारा, जगत को घर मानो, जगत बदल गया कि नहीं बदल गया? पूरा बदल गया ना। प्रसूति गृह होते हैं, माओं को बच्चे होते हैं, और अगर सरकारी अस्पताल वगैरह हो तो इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं बहुत बार। माँ को उसको बच्चा ला करके दिया, वो बड़े प्यार से उसको दुलरा रही है, और हाँ आधे एक घंटे उसको चूम लिया, चाट लिया, दुलरा लिया। जो जो माँ बेटे का रिश्ता होता है वो सब हो गया। और पीछे से एक नर्स आती है, बोलती है ए मैडम ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा वाला उधर है। यही बच्चा जिसको ममता दे रही थी और पोषण दे रही थी अभी तक, उसको तुरंत ऐसे दे देते हो। जगत बदल गया ना। बदल गया कि नहीं बदल गया? तो इसलिए फिर वेदांत में आपको इस तरह के इतने ही उदाहरण मिलते हैं कि सीप को चांदी समझ लिया, रस्सी को सांप समझ लिया, खंभे को भूत समझ लिया। ये सब एकदम बड़े पुराने चले आ रहे उदाहरण हैं कि एक ही चीज़ होती है, देखो कितनों के लिए कितनी अलग अलग हो जाती है। सरोवर के ऊपर चांद चमक रहा है और हवा चल रही है तो सरोवर में लहरें उठ रही हैं, और तो चांद के कितने प्रतिबिंब बन जाते हैं, न जाने कितने बन जाते हैं, और सब थोड़े थोड़े अलग अलग रहते हैं, लेकिन वस्तु एक ही है, सबको अलग अलग दिखाई देती है। तो ये जो अलग अलग दिखाई देता है ये वास्तव में कुछ है क्या? ये जो अलग अलग दिखाई देता है ये संसार है, प्रकृति। प्रकृति में बस विविधताएं होती हैं, अनेकताएं होती हैं, उसमें वास्तव में कुछ अलग अलग है क्या? अलग अलग जो दृष्टा होते हैं उन्हीं के कारण ये संसार सबके लिए अलग अलग हो जाता है। तो अद्वैत कहता है हम दृष्टा की पहले जांच पड़ताल करेंगे, दृश्य की बाद में बात करेंगे। आप डॉक्टर के पास जाएं, आंखों के डॉक्टर के पास गए, नेत्र चिकित्सक है, आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब 6 उंगलियां दिखाई देती हैं। अब मुझे बताइए ये चिकित्सक आपके हाथ की चिकित्सा करे या आपकी आंख की? एकदम सोच समझ के बताइएगा, क्योंकि दुनिया में कमी है ये हम सबको दिखाई देता है। ठीक है यार, लाइफ में ये ठीक नहीं चल रहा, वो ठीक नहीं चल रहा है, बदलना मांगता है, अपवर्ड मोबिलिटी मांगता है, ये सब चलता है ना सबका। ये दृष्टा है, ये दृष्टा है, ये सामने बैठा है चिकित्सक। डॉक्टर साहब ये ना 6 हो जाती हैं, कभी 6:45 हो जाती है, कुछ मजा नहीं आता है। कभी तो ये रेनबो पाम बन जाती है, इंद्रधनुषी पंजा, अलग अलग रंग आते हैं, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। कोई मूढ़ ही चिकित्सक होगा जो हाथ की चिकित्सा शुरू कर देगा। ठीक है ना? अगर चिकित्सक थोड़ा भी समझदार है तो किसकी चिकित्सा करेगा? आंख की। ये दृश्य है, ये दृष्टा है। अद्वैत इसकी चिकित्सा करता है। ये दृष्टा है, ये दृश्य है, ये दृष्टा है, ये दृश्य है। अद्वैत दृष्टा की चिकित्सा करता है। वो कहता है जो दिख रहा है वो तो देखने वाले का फंक्शन है, जो दिख रहा है वो तो देखने वाले का
फंक्शन है। तुम्हें सब उलट पुलट ही दिख रहा है बाबा, सबको सब उलट पुलट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सब यहां से उलट पुलट हो, दृष्टा ही जो है वही गड़बड़ है। तो जो दृश्य है वो तो गड़बड़ दिखाई ही देगा ना। मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं तो मैं जान जाऊंगा कि जगत क्या है। ये समझ में आ रही है? इंसान जीवन भर तड़पता है इसी द्वैत के फेरे में। दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो चाहे ऋषि अष्टावक्र हो, ऋषियों की चाहे पूरी परंपरा हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे संतों की पूरी परंपरा हो, सबने एक मत से यही कहा है कि द्वैत ही दुख का मूल है। दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। सबने कहा है कि एक ही सत्य है, दो सत्य नहीं हो सकते। ये समझ में आ रही है बात? उस बेचारे आदमी की दुर्दशा, व्यथा देखो। द्वैत समझना चाहते हो तो जो जीवन भर अपनी छाया के पीछे भागा है, न पकड़ सकता है न छोड़ सकता है। छाया है तो छूटेगी तो नहीं। आप कह दो कि आप महाज्ञानी हो गए हो, एकदम मुक्त पुरुष हो रहे हो, तो भी छाया तो रहेगी ना। माने संसार का अनुभव तो होता रहेगा कि नहीं? या ऐसा हुआ है कि आपको जानने में आया है फलाने थे, वो एकदम उन्हें बोध प्राप्त हो गया तो उनको संसार का अनुभव होना ही बंद हो गया? ऐसा तो नहीं होता। अनुभव तो होगा कि पाँव के नीचे ज़मीन है, अनुभव तो होगा कि यहाँ माहौल में हवा है, उसी से सांस ले रहे हो, जी रहे हो। यहाँ मेज़ पर हाथ रखोगे तो त्वचा को लकड़ी का अनुभव तो होगा कि नहीं होगा? तो ये सब तो रहेगा। छाया से कोई पिंड नहीं छुड़ा सकता। तो देखो दुर्दशा हमारी, ना उसको पकड़ सकते न छोड़ सकते। आंख खोलोगे, आंख खोलते ही क्या दिखाई देता है? आंख बंद भी कर लो तो क्या दिखाई देता है? छोड़ा जाता नहीं, और पकड़ में भी किसी की आता नहीं। इसलिए द्वैत दुख का मूल है। तो अद्वैत कहता है इस झमेले में हमें पड़ना ही नहीं है कि पकड़ना है कि छोड़ना है कि क्या करना है। हमें तो ये जानना है कि हमारा और उसका रिश्ता क्या है। जीव और जगत का, पुरुष और प्रकृति का संबंध क्या है, हमें तो ये जानना है। और वो जानने के लिए आप प्रश्न किससे करेंगे, जिज्ञासा किससे? जीव से ही तो करोगे ना। जगत तो कोई उत्तर देने आएगा नहीं, जड़ है। तो फिर स्वयं से ही प्रश्न करा जाता है कि तुम ये जो बात सोच रहे हो ये कहाँ से आई? फलाने विषय में तुमने जो अर्थ भर दिए हैं वो अर्थ कहाँ से आ गए? ये सब जिज्ञासाएं ही अद्वैत की विधियां हैं। स्वयं से ही प्रश्न करना। और जो एक चीज़ अद्वैत मांगता है वो है ईमानदारी, क्योंकि खुद से ही सवाल करने हैं तो कुछ भी उल्टा पुल्टा जवाब दे लो। एक दफ़े मुझे बड़ा कटाक्ष करना पड़ा था कि एकदम प्रचलन हो गया है, फैशन बन गया है अपने आप से पूछना मैं कौन हूं, और पहले से ही एक तयशुदा पका पकाया रेडीमेड उत्तर दे देना, क्या मैं तो सच्चिदानंद घन आत्मा हूं, और प्रसन्न हो जाना कि देखो मुझे विधि आती है और मैं विधि के बिल्कुल अंत तक पहुंच गया। ऐसे नहीं चलता। ये अद्वैत के नाम पे मजाक चल रहा है। कि जितने ज्ञानी बुद्ध पुरुष थे वो बता गए हैं कि भाई तुम अपने आप को आत्मा कह सकते हो, या शुद्धता कह सकते हो, या पूर्णता कह सकते हो, या शून्यता कह सकते हो, या मौन कह सकते हो। तो ये सब आपको पहले से ही उत्तर पता है तो बढ़िया मजा है। खुद से ही पूछो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। पूछते वक्त ऐसे बनो जैसे पता नहीं है ना? नहीं तो पता चल जाएगा कि मामला रिग्ड है, मैच फिक्स्ड है। तो ऐसे नहीं दिखाना है मैच फिक्स्ड है। ऐसे पूछो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और फिर ऐसे दर्शाओ जैसे अभी अभी कौंधा हो, जैसे मौलिक उत्तर सूझा हो, ओरिजिनल आंसर हो। क्या? मैं तो सच्चिदानंद घन आत्मा हूं। और बोला देखा, आई क्रैक्ड इट। नहीं, ये सब नहीं करना होता है। ये एक सतत जीवंत निरंतर जिज्ञासा होती है। क्योंकि जैसे आपकी छाया आपके साथ लगातार है ना, तो छाया
का रूप, रंग, ढंग सब बदलता रहता है। तो ये जिज्ञासा भी लगातार होनी चाहिए, जैसे जीवन लगातार है, जैसे श्वास लगातार है, जैसे छाया लगातार है, कि ये सब है क्या, ये अभी अभी जो हुआ क्या हुआ। और जब वो लगातार होती है तो उतनी स्थूल नहीं रह जाती जैसी अभी मैं बता रहा हूँ। मैं जैसे बता रहा हूँ वो बहुत ग्रोस तरीका है। आप बड़े स्थूल तरीके से मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ऐसे नहीं। आदमी अपने दिन भर के काम छोड़ के यही थोड़ी करता रहेगा मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। वो भीतर बहुत सूक्ष्म तरीके से एक संवेदनशीलता, एक अलर्टनेस, सेंसिटिविटी खड़ी रहती है, जो ये जानने को हमेशा आतुर रहती है कि भीतरी माहौल कैसा है। जैसे भीतर एक क्लाइमेट सेंसर लगा हुआ हो, जो आप कुछ भी कर रहे हैं वो सेंसर लगातार सक्रिय है, एक्टिव है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अभी बैठे सुन रहे हैं, लेकिन एक भीतरी सेंसर है जो सुनने के साथ साथ ये भी देख रहा है कि सुनी बात का सुनने वाले पर प्रभाव क्या हुआ, कि बाहर से जो शब्द आ रहे हैं उनके उत्तर में भीतरी प्रतिक्रिया क्या हुई। ये है जिज्ञासा की विधि, कि बाहर जो चल रहा है वो चल रहा है, भीतर एक कॉन्टिन्यूअस अलर्टनेस है, भीतर एक मैकेनिकल डेडनेस नहीं है, यंत्रवत जड़ता सी स्थिति नहीं है भीतर, कि भीतर से क्यों कोई प्रतिक्रिया आ गई आपको पता ही नहीं चला, ऐसा नहीं है। भीतर से कुछ उठा और आप मुस्कुरा दिए, बोले मुझे पता है तू कहां से आया, कहां से आया, कहां से आया। अरे कल जहां से तू आया था आज भी वहीं से आया। कल कहां से आया था, परसों जहां से आया था। हाँ बताओ परसों कहां से आया, मैं साफ साफ जवाब दो। परसों तू वहीं से आया था जहां से जन्म के पहले दिन आया था। हाँ जन्म के पहले दिन कहां से आया था मैं, जन्म के पहले दिन तू आया था मां से और बाप से। अच्छा मां और बाप में कहां से आया था मैं, वहां से तू आया था एकदम जो पहली मां है महामां, उससे आया था। हैं तो माने महामां से उठ रहे हैं मेरे ये सारे। हाँ और उसी को अहम वृत्ति बोलते हैं। महामां में वो सब कहां से आया, ये जानने के लिए महामां के पास जाना। जहां तक मेरा मामला था मैंने बता दिया, अब यही पूछना है कि अहम वृत्ति कहां से आती है, तो जाओ और अहम वृत्ति में प्रवेश करो। और जो अहम वृत्ति में प्रवेश करता है, जानने वालों ने कहा है कि फिर वो अहम वृत्ति को विगलित ही कर देता है, न खुद बचता है न वृत्ति बचती है, मुक्ति हो जाती है। लेकिन अभी भी मैंने आपको जिस तरीके से बताया वो बहुत नाटकीय तरीका है। आपके पास इतना समय नहीं होगा, रियल टाइम आप ये सब नहीं कर पाएंगे जो मैंने आपको बोला। ये सब तो फिर ठहर के करना पड़ेगा, और जीवन के प्रवाह में ठहरना संभव नहीं है। ठहरने का मतलब ये नहीं कि चल रहे थे रुक गए। तो ये जितनी मैंने बात बोली वो एक क्षणांश में हो जानी चाहिए। ये होती है आंतरिक अलर्टनेस। ये जितनी बात अभी समझाई, मुझ में कहां से आया, कल कहां से आया, परसों कहां से आया, इसको ऐसे पलक झपकते देख लेना है, चुटकी बजाते देख लेना है। ये पूरी जो प्रक्रिया रही है अहम वृत्ति से लेकर के आज तक के जीवन की, वो एकदम ऐसे कौंध जाए जैसे आकाश में बिजली एक क्षण को कौंधी और सब दिख गया, सब समझ में आ गया। उसमें फिर शब्दों से काम नहीं चलता। मैं आपको शब्दों का सहारा ले लेके समझा रहा हूं। अच्छा तू कहां से आया, तेरा बाप कौन है, ये वो फलाना, कल कहां से आता था, घर बता, ठिकाना पता, ऐसे नहीं हो पाता है। आप ऐसे करने बैठोगे तो गाड़ी निकल जाएगी। समझ में आ रही बात? वो पलक झपकते चीज हो जाती है, और उसको फिर बोलते हैं ध्यान। उसका नाम है ध्यान। कि इतना गहरा ध्यान था, जानने से इतना सच्चा प्रेम था कि एक झलक देखा और पहचान गए, सब जान गए। एक झलक में बात बन गई। बहुत उसमें फिर सवाल जवाब विचार नहीं करना पड़ा। समझ में आ रही है बात? कि चाहे लोभ उठा, कि क्रोध उठा, ईर्ष्या उठी, और ऐसे, ये वही है। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम नए नहीं हो, तुम वही हो।
20 साल पुराने, तो वो ऐसे दिखेगा कि सिर्फ 20 साल, अच्छा चलो 20 लाख साल पुराने, तुम वही हो 20 लाख साल पुराने। तो एक भीतरी जागृति लगातार बनी रहे, यही अद्वैत की विधि है। वहां और कोई विधि होती नहीं। वहां आप 50 विधियां लगाएं कि ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है, इस दिशा में जाओ, ये पहनो, ये खाओ, ऐसे चलो, ऐसे सो, ऐसे मिलो। वहां ऐसी विधियां होती नहीं है और ऐसी विधियों को खारिज भी नहीं किया जाता। यदि स्वयं को जानने में इन सब विधियों से सहायता मिलती हो तो अद्वैत कहता है कोई आपत्ति नहीं। उद्देश्य तो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान ही अद्वैत में उद्देश्य होता है। आत्मज्ञान ही क्या है फिर? मुक्ति। तो अगर कोई विधि वगैरह लगा करके तुमको लगता है कि अपेक्षाया अपने आप को थोड़ा और बेहतर जान पाओगे तो विधियों से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मूल विधि तो जिज्ञासा मात्र ही है और उस जिज्ञासा का कोई बाहरी उत्तर नहीं मिलना है। कुछ समझ में, कुछ स्पष्ट हो रहा है मामला? आचार्य जी, जैसे आपने अभी समझाया, अपने आप से ये पूछना या उसमें रहना कि मैं कौन हूँ, ये तो नहीं समझ आता अहंकार को, परंतु कुछ बात समझ आती है कि चीज़ों को अर्थ ना देना, मतलब जैसे समझ आता है क्रोध आ रहा है, भोजन स्वाद लग रहा है, उत्तेजना उठ रही है, तो वो कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक अर्थ दे रहा हूँ अपनी वृत्तियों को। वैसे ही मनुष्यों के साथ हो जाता है कि मैं एक छवि बना लेता हूँ दूसरों की, और मुझे किसी से चिढ़ उठ रही है, किसी के प्रति आकर्षण हो रहा है, ठीक है, तो क्या ये दोनों, मतलब जब तक ये नहीं, हम वहाँ तक नहीं पहुँचते कि जहाँ मैं खुद से पूछ पाऊँ मैं कौन हूँ, क्या ये चीज़, मतलब जब भी कोई वृत्ति चाहे चीज़ों के प्रति चाहे मनुष्य के प्रति उठे, उसमें छवि और अर्थ को देखना, क्या वो भी एक सही तरीका है? नहीं, छवि और अर्थ तो होते ही हैं। ये देखना कि वो छवि और अर्थ मैंने कैसे दे दिए उस ऑब्जेक्ट को, विषय को या व्यक्ति को, ये देखना होता है। कोई मुझे अच्छा लगता है, कोई मुझे बुरा लगता है, कोई अपना लगता है, कोई पराया लगता है, ठीक है, वो तो लगते ही हैं। देखना ये है कि वो कैसे अच्छे बुरे और अपने पराये लगने लग गए। कैसे मैंने किसी को कह दिया कि ये पराया है, बात क्या थी? और ये बहुत आरंभिक और आवश्यक सवाल होने चाहिए जीवन के, पर हम इनको कभी करते नहीं हैं। हम बहुत मज़े में कह देते हैं अपने तो अपने होते हैं। अब अपने अपने कैसे हुए, ये प्रश्न आप करते हैं तो आम आदमी झुंझला जाएगा। वो कहेगा अपना माने अपना, भाई अपना। या कोई जोड़ा है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, वो कह रहे नहीं देखिए गोद लेने से लाभ नहीं, अपना होना चाहिए बच्चा। तो आप उनसे पूछे अपना माने क्या, अपना माने क्या, तो फिर झुंझला जाएंगे। वो कहेंगे तो जो एकदम सीधी सादी बात है उसमें बाल की खाल मत निकालो। नहीं, आप बाल की खाल नहीं निकाल रहे, आप एक बिल्कुल साधारण नादान सा सवाल पूछ रहे हैं। उत्तर दे दो भाई, अपना माने क्या, कैसे कुछ अपना हो जाता है, कैसे कुछ पराया हो जाता है, कैसे कुछ बुरा लगने लग जाता है। और कुछ भी आपको यूं ही अच्छा बुरा अपना पराया नहीं लगता, उसके पीछे वृत्ति बैठी है और वही वृत्ति दुख है। एक तरह से इसमें भी दुख बाद में है कि आपको अच्छा बुरा अपना पराया लगा, वो नहीं वर्जित करा जा रहा कि नहीं, ना कुछ अच्छा मानो, ना कुछ बुरा मानो, ना अपना मानो, ना पराया मानो। नहीं नहीं नहीं, उस तरीके की कोई नैतिक वर्जना नहीं दे रहा है वेदांत। वो आपसे कह रहा है अच्छा तो लगता ही है, बुरा तो लगता ही है, तुम ये देखो कि क्यों लगता है अच्छा बुरा, अंधेरे में मत रहो। अच्छे और बुरे के अनुभव
को नहीं वर्जित करा जा रहा, आत्म अज्ञान को वर्जित करा जा रहा है। मुझे ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना अच्छा आमतौर पे परिणय का बाकी मामला लगता है। वो ठीक है, ये जीव है, मैं जीव हूं। और जीव माने क्या होता है? जीव माने वृत्तियों का पिंड, और ये जबान है और स्वाद लोलुप। अब तुम लौकी घिस के पिलाओगे, आदमी जिएगा कैसे? ओ ठीक है, अब अच्छी बात है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक तीर से दो शिकार करने पड़ते हैं ना। मैं सत्र रोक के तो उसको बताने जाऊंगा नहीं कि भाई ये मामला। तो वो मेरा अधिकार है कि मुझे कुछ अच्छा लगे कि बुरा। अधिकार बोल दो चाहे विवशता बोल दो, ठीक है, कि जब तक ये ज़बान है, इसके जो स्वाद तंतु हैं वो तो सक्रिय रहेंगे। गड़बड़ तब हो जाती है जब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कुछ अच्छा क्यों लगता है, कुछ बुरा क्यों लगता है। वो गलत बात है, वो बहुत बहुत गलत बात है, क्योंकि आप किसी दिशा को खींचे चले जाएंगे, किसी तरफ को फिसलते जाएंगे और आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि उस दिशा में आप क्यों जा रहे हैं। जीवन सीमित है, समय सीमित है, धन सीमित है, श्रम सीमित है। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके पास एक सीमा से अधिक का हो। कितनी मेहनत कर सकता है एक इंसान ज़िंदगी में, कितना उसके पास पैसा हो सकता है। सबसे जो क्रिटिकल रिसोर्स है वो तो समय है भाई। बाकी सब चीज़ें हटा भी दो आप, और बाकी चीज़ें 100 इकट्ठी कर लो, मरोगे तो, और कितना समय बचा है। और आप किसी दिशा में फिसलते गए, बहकते गए, और जिधर को जाते हो उधर ही को क्या कर देते हो, अपना सब कुछ अर्पित कर देते हो। था इतना ही सा था बस अपने पास, समय, धन, संसाधन, सब कुछ, और वो न जाने कहाँ झोंक आए। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? आ रही है बात समझ में? ये पता होना जरूरी है कि कोई मेरे लिए प्यारा क्यों हो गया, या किसी से मुझे घृणा क्यों हो गई, क्योंकि घृणा भी पूरा जीवन खाती है। सब संसाधनों की आहुति मांग लेती है, घृणा मांग लेती है कि नहीं? फलाना देश है, मुझे उसको नष्ट करना है, मैं नॉर्थ कोरिया हूं, तो जीडीपी का 10%, कभी 20%, जाने 25% काहे में लग रहा है? काहे में लग रहा है? हाँ, डिफेंस में। डिफेंस नहीं, उनका तो ऑफेंस है। डिफेंस बजट नहीं है उनका। गरीब देश, बिल्कुल खाने को नहीं है उनके पास। जो शेष विश्व है वो अपने जीडीपी का 2% से लेकर 4% तक लगाता है। किसमें? डिफेंस में, ठीक है। और ये इस तरह के बहुत सारे मुल्क होते हैं जो नफरत में ही अपने सारे संसाधन झोंक देते हैं। उनके पास विश्वविद्यालय नहीं है, उनके पास विज्ञान नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है। सचमुच पहुंचो तो खाने को भी नहीं है, पहनने को भी नहीं है, लेकिन उनको बहुत बड़ी वाली मिसाइल बनानी है कि अमेरिका को तोड़ देंगे। नफरत भी सब कुछ ले जाती है। और वो जो वहाँ पे मिसाइल बनाई जा रही है, वो वहाँ का तानाशाह खुद नहीं बना रहा, ना अपने हाथों से बना रहा, ना अपने पैसों से बना रहा, वो बना रहा है जनता के पैसों से। और आपको क्या लगता है वहाँ की जनता विद्रोह करने पर उतारू है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इन्हें गिने लोग बीच बाच में कभी कभार विद्रोह कर देते हैं, उनको वो तोप में डाल के मार देता है। पर बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं भी नहीं जो विद्रोह करना चाहते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि उनको वहां पर जबरदस्त तरीके से नफरत और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा दिया गया है। तो वो खुद ही अपनी सारी पूंजी जा करके तानाशाह को सौंप आते हैं, कहते हैं तू मिसाइल बना, अमेरिका को मारना है। खाने को नहीं है, पर अमेरिका को मारना है। नफरत आपकी पूरी जिंदगी सोख लेती है और आपको पता भी नहीं है कि आपको नफरत कहां से आई। वहां के लोग सोच रहे हैं
कि ये तो हमारी अपनी निजी नफरत है। तुम्हारी निजी नफरत नहीं है, वहाँ की पाठ्य पुस्तकों में घृणा भर दी गई है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको बचपन से ही घृणा का पाठ पढ़ा दिया जाता है। वो बच्चे सोचते हैं कि घृणा के विचार उनके अपने हैं, निजी हैं। ना अपने हैं ना निजी हैं, वो विचार उनमें डाले गए हैं। तो इसलिए अद्वैत कहता है पूछ तो लो कि जो तुमको विचार आ रहा है वो विचार कहाँ से आ रहा है, वो तुम्हारा अपना है या वो विचार तुम्हारे भीतर आरोपित किया गया है, इम्प्लांट किया गया है। और उन बच्चों को, और ये जो तानाशाह हैं इनके पिताजी भी वही थे, तो ये जो पूरी कंडीशनिंग की प्रक्रिया है ये बहुत पुरानी है। तो अब कई पीढ़ियां खड़ी हो गई हैं जो पूरे तरीके से कंडीशनड है। उनको साउथ कोरिया को मारना है, उनको जापान को मारना है, और सबसे ज़्यादा उनको अमेरिका को मारना है। और रोटी नहीं है खाने को, उसके लिए वो चीन वगैरह से मदद मिल जाती है, उस पर आश्रित रहते हैं। और पूछो कि अपने ओपिनियंस बताइए, तो वो एकदम ऐसे नारा लगाना शुरू कर देंगे। खाली पेट नारे लगाने में वो सबसे आगे हैं, और उनको वो लग रहा है कि उनके नारे उनके अपने हैं। वेदांत कहता है तुम्हारा अपना क्या है पता तो करो। इसीलिए वेदांत इस भेद को सर्वोपरि रखता है, पुरुष और प्रकृति। जो प्रकृति का है वो पराया है बेटा, तुमने कैसे उसे अपना मान लिया। जो कुछ भी तुम अपना मान रहे हो, देखो वो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं बाहर से आया है। तुम कैसे नाहक उसको अपना माने बैठे हो। और अपना जब मानते हो तो नुकसान क्या है वो हमने बता दिया। तुम अपनी पूरी जिंदगी, अपने पूरे संसाधन उसमें झोंक डालते हो। और तुम्हारे पास और है क्या? तुम तो जीव हो ना। जीव के पास जीवन के अतिरिक्त और क्या है? तुमने जीवन ही किसी व्यर्थ दिशा में डाल दिया, तो बताओ तुमको क्या मिला। इसमें फिर वेदांत में जो दृष्टांत दिया जाता है वो कौवे और कोयल का है। ये भी आपने सुन रखा होगा, बहुत दफ़े मैंने इसकी बात करी है। क्या है उसमें? हाँ, कि ये जो कौवा है, मादा कौवा है, इसको कुछ पता नहीं है कि अपना क्या है पराया क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये कोयल के अंडे सेती रहती है जीवन भर, और एक बार नहीं बार बार धोखा खाती है। इसे क्योंकि ये ज्ञान नहीं है कि अपना क्या है पराया क्या है। अपने और पराये के भेद को ही कहा जाता है दृग दृश्य विवेक। अपने पराये का अंतर करना जानो, और जो पराया है उससे नफरत नहीं करनी है, उससे बस अनासक्त हो जाना है। पराया कह के ही नहीं कहना तू हट, तू पराया है, तू हम ऐसा है वैसे कुछ नहीं। जो पराया है क्या हो जाना है? उसका साक्षी हो जाना है। पराये से नफरत का भी रिश्ता नहीं रखना। भाई अगर पराया है तो नफरत कैसे करें? नफरत भी अपनों से ही करी जाती है। परायों से तो माने कुछ रिश्ता नहीं, माने बस साक्षित्व। क्या कर रही है ये कौवी? कहते हैं कोयल आकर के अपने अंडे रख गई। कोयल कह रही मुझे तो मजे मारने, कौन बैठा रहे मैटरनिटी में, मैं तो जा रही हूं करियर बनाने। वो सिंगर है, वो अपना इधर उधर जा करके अपना करियर बना रही है, कुहू 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 कुहू। और कौवी क्या कर रही है? वो वहाँ उसको मैटरनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो अंडे से रही है, और अंडे सेती है, उसमें से वो निकल पड़ते हैं बच्चे। बच्चे इतने छोटे होते हैं, छोटे बच्चे सब एक से ही लगते हैं ना। छोटे बच्चों में कहाँ कोई भेद, कि बहुत दिनों तक उसको ये भी नहीं पता चलता कि मेरे हैं कि कोयल के हैं। तो बेचारी मेहनत कर करके इधर से उधर से दाना लाती है, कुछ लाती है, उनको चोंच में खिलाती है। और फिर जब वो और बड़े होते हैं तो कहते हैं कर्कश मम्मी, इसको ठीक से बोलना नहीं आता, आई डिसोन यू, और वो भग जाते हैं। और कौवी क्या कर रही है? हाथ मल रही है। हाथ मल रही है। हाथ क्यों मल रही है? क्योंकि तुझे पता ही नहीं था कि तू जिनके पीछे अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर रही है वो तेरे नहीं हैं। और तू रोएगी, तू पछताएगी, लेकिन वो कुछ सीखती नहीं है। क्योंकि प्रकृति में सीखने जैसा कुछ नहीं होता। सीखने का काम बस चेतना कर सकती है। प्रकृति में बस एक चक्रवत व्यवस्था होती है, तो कुछ नहीं सीखती है। दोबारा फिर यही होता है कि कोयल आ गई और अपने अंडे रख गई पीछे चुपके से, और ये फिर उनकी देखभाल कर रही है। हम ऐसे ही हैं, हमें नहीं पता कि हम कौन हैं, अतः हमारे लिए क्या उचित है।
हम कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसमें हमें कोई लाभ नहीं है, जीवन भर करते हैं। आम आदमी को देखो कितनी मेहनत करता है, पाता कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे यही नहीं पता है कि मेहनत किसके लिए करनी है। वो अपने उद्देश्य ही ठीक से निर्धारित नहीं कर पाता। श्रम भर से क्या हो जाएगा? छोटे थे तो हमें बोल दिया गया था हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। मैं अपनी सब कॉपियों पे ऊपर लिख के रखता था सिर्फ एक यही बात, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। थोड़ा आगे बढ़ा तो पता चला ये बात बहुत अधूरी है। हार्ड वर्क से पहले आना चाहिए क्लियर रियलाइजेशन। नहीं तो हार्ड वर्क तो गधा भी करता है। अगर आपकी सक्सेस की परिभाषा ही सही नहीं है तो बहुत बहुत मेहनत करके वो सक्सेस आपको मिल भी गई तो उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। लक्ष्य की तरफ आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी, आप पूरे नहीं हो पाएंगे। आपकी कामना पूरी हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, आप पूरे नहीं हो पाएंगे, आप फुलफिल नहीं हो पाएंगे। यह अनुभव रहा है कि नहीं कि कामना पूरी हो गई, हम अधूरे रह गए। सब कामनाएं अधूरी थोड़ी रहती हैं, पूरी भी तो हो जाती हैं। यह हुआ है कि नहीं कि जो चाहते थे वो तो मिल गया, पर उससे जो चाहते थे वो नहीं मिला। हाँ या ना? हाँ। तो सारी शायरी इसी पे आश्रित है कि कभी रंज इस बात का रहता है कि जिसको चाहते थे वो नहीं मिला, और कभी इस बात का रहता है कि वो तो मिल गया पर उससे जो चाहते थे वो नहीं मिला। ले दे करके हमें तो कभी कुछ भी नहीं मिला। इसलिए अद्वैत कोई ऐसी चीज नहीं है जो धार्मिकों या दार्शनिकों मात्र के लिए है, वो आम आदमी के लिए है। अद्वैत नहीं होगा तो बस तड़प होगी। कहिए। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक। नहीं मैं हंसा रहा था सबको ऐसे ही। ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है भाई, हमने क्या कहा? ये तो होगा ही होगा, कुछ अच्छा लगेगा कुछ बुरा लगेगा, पर बात वहाँ रुक नहीं जानी चाहिए ना। ये भी तो पता चलना चाहिए कि ये एक जो पुरानी स्वाद की आदत है वहाँ से मेरी पसंद नापसंद आ रही है, मैं उस आदत का गुलाम क्यों रहूँ? उससे लड़ना भी तो ज़रूरी है ना। नमस्ते सर। सर आप जब द्वैत का एक्सप्लेनेशन दे रहे थे उसमें एक कन्फ्यूजन है और एक तर्क सा उठता है। हमने बताया था कि जगत हमारा प्रोजेक्शन है दो लेवल पे, एक तो एक्सिस्टेंशियल लेवल पे और एक मीनिंग हम जो देते हैं। मीनिंग वाली बात समझ आती है। अब एग्जिस्टेंशियल वाली आपने बताया कि जैसे हम क्योंकि हम सिर्फ 3 डायमेंशनल में परसीव कर सकते हैं तो हमें जगत भी 3 डायमेंशनल लगता है। ठीक, अगर कोई 2 डायमेंशनल वाला है उसको 2 डायमेंशनल लगेगा, वो भी ठीक। लेकिन कुछ तो है कि सबको लग रहा है जैसे जैसे है अपने। कुछ इसलिए क्योंकि आपको कहीं होना है। आप बोलते हो अहम देहास में, अभी देह कहीं चाहिए ना रखने के लिए, तो इसलिए कहना मजबूरी हो जाता है कुछ तो है। अगर आप कह दें, खतरा समझिए, आप कह दें कि कुछ भी नहीं है तो साथ ही साथ आपको क्या कहना पड़ेगा? ये देह भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो फिर ये सोफा भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, ये कहाँ टंगेगी? तो इसको टांगने की व्यवस्था है ये कहना कि कुछ तो है, कुछ तो है। अगर इससे कुछ नाता है और ये जितना प्यारा होगा उतना कुछ बहुत कुछ बनता जाएगा। देहाभिमान जितना गहन होगा जगत आपके लिए उतना अर्थपूर्ण, उतना बड़ा अस्तित्व लेता जाएगा। समझ में आ रही? तो ये भी कहना कोई बहुत तयशुदा बात नहीं है कि कुछ तो है। ये जो हम मिस्टिकल तरीके से कहते हैं ना, वो भी कुछ पक्का नहीं है कि कुछ है भी कि एकदम कुछ नहीं है। कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी कुछ है ऐसा, वी कैन नेवर अश्योर। वी आ गया ना, वी आ गया ना।
वो जो रियलिटी है वो किसकी मजबूरी है? और देखिए, रियलिटी वही खोज सकता है जो मजबूर ना हो। किसी चीज़ की आप इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात करने जा रहे हैं और उसमें आपका ही अपना स्टेक है, आपकी इन्वेस्टिगेशन कभी भी सच्ची हो पाएगी क्या? आपको कहा गया आप इन्वेस्टिगेट करिए, आपके बेटे ने बोर्ड में नकल करी है कि नहीं करी है। वो इन्वेस्टिगेशन कभी भी निष्पक्ष हो पाती है क्या? तो जगत को लेके आपकी जो भी जिज्ञासा होती है वो हमेशा बायस्ड होती है, पूर्वाग्रहग्रस्त होती है, क्योंकि अगर जगत की पोल खुल गई तो आपके लिए ऐसे जीना मुश्किल हो जाएगा। पता चल गया ये भी नहीं है, ये भी नहीं, कुछ नहीं है, सोफा नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैं हूं और मैं अंतरिक्ष में टंगा हुआ हूं। ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि इसको 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 50 चीज़ों को, इनको अर्थ देना, महत्व देना। और ये जो पूरी बातचीत होती है कि कुछ है कि कुछ नहीं है, अद्वैत ये बातचीत करना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? डॉक्टर साहब मुझसे बहस करिए, 6 उंगलियां हैं कि 6.25? डॉक्टर साहब बहस करें? करें क्या? उनका पूरा ध्यान किस पर है, इस पर या इस पर? तो अद्वैत का ध्यान इस पर है नहीं। आप पूछें जगत होगा तो जरूर, बस वैसा नहीं होगा जैसा हमें लगता है। अद्वैत मौन रहेगा। और ये जो गया है, इसका पूरा ध्यान किस पर है? ये जो रोगी है, इसका पूरा ध्यान किस पर है? इसका पूरा ध्यान इस पर। उंगलियां होंगी तो जरूर ना, 6.25 नहीं है तो 6.25 होंगी। उंगलियां होंगी तो जरूर। तभी कोई वहां पे तत्वदर्शी आता है, बोलता है नहीं देखो उंगलियां हैं पर 5 हैं। चिकित्सक तब भी मौन रहता है, कहता है ठीक वैसे जैसे 6.25 के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे तो 5 के बारे में भी कुछ नहीं बोलना। तुम्हें लग रहा होगा 4 उंगलियां 1 अंगूठा है, मैं उस बारे में भी कुछ नहीं बोलता। चुप। सारी बातचीत किसके बारे में होगी? सारी बातचीत दृष्टा के बारे में होगी। और इसके बारे में बात करने की जरूरत क्या है? ये अगर ठीक हो गया तो ये जो कुछ भी है वो वैसे ही स्पष्ट हो जाएगा। या इसको खराब और धुंधला ही रखें, यहां मोतियाबिंद और पता नहीं क्या क्या 70 चीजें हैं, इसको वैसे ही छोड़ दें और इसके बारे में खूब बहस करें, लंबी चौड़ी विवेचना करें। कितने लोगों को लगता है ये 2 है, वो एक मत खड़ा हो गया। कितनों को लगता है ये 1 है, वो एक अलग मत खड़ा हो। कितनों को लगता है ये 7.25 है, अलग मत खड़ा हो गया। कितनों को लगता है कुछ नहीं है, वो एक अलग मत खड़ा हो गया। सब तरह की बातें हो रही हैं। सारी बातें किसके बारे में हो रही हैं? इस बेचारे की बात कोई करना ही नहीं चाहता। तो अद्वैत कहता है हम इसकी बात नहीं करते, हम इसकी बात करते हैं। तुम कौन हो जो ये सब बातें कर रहे हो? तुमने कहां से ये सब रचा? क्या हम इस पर थोड़ी जिज्ञासा करें? ये अद्वैत पूछता है। तो अद्वैत इसीलिए बोला मैंने, कोई मत नहीं है, कोई वाद नहीं है, वो वास्तव में एकदम निर्मल जिज्ञासा मात्र है। उससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? पर लोगों को फिर भी बहुत आपत्ति रही है। अद्वैतवाद को आज भी लोग न जाने कितनी गालियां दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं गालियां? कारण आप समझ ही गए होंगे। सारी रुचि क्योंकि वृत्ति भोग की है। जब भोगने में ही सारी रुचि हो तो इसी की सारी बात होती है ना, फिर इसी की होती है ना। आप समझ रहे हो? जो भोगने में गहरी आसक्ति रखेगा वो स्वयं के प्रति अनिवार्य रूप से गहरा अज्ञान रखना पसंद करेगा। गहरा अज्ञान तब आपके लिए विवशता नहीं, आवश्यकता बन जाती है। ये 2 अलग अलग चीजें हैं, विवशता और आवश्यकता। अगर नियत ही सारी यही है कि ये भोग लूं वो भोग लूं, तो नजर लगातार किस पे रखनी पड़ेगी? वो भोगने वाली चीज पे रखनी पड़ेगी ना, ये मिल जाए वो मिल जाए। फिर आत्मज्ञान बहुत बड़ा झंझट लगता है ये आत्मज्ञान ये क्यों आ गया, इसकी बात मत करना। कोई भी बात करो, ये मत पूछो कि मैं कौन हूं, मेरा क्या चल रहा है, विचार कहां से आ रहे हैं, वृत्ति क्या, भावना कहां से आती है, ये सब सवाल मत करना। क्योंकि ये सब सवाल करेंगे तो आंख को किधर मोड़ना पड़ेगा? अंदर को। और आंख रसिक हो गई है किसकी?
आँख तो बस देखने में, आँख माने सारी इंद्रियां, मान लो सारी इंद्रियों की प्रतिनिधि हो गई आँख। आँख लगी हुई है ये। आचार्य जी, आपने अभी बोला कि एक संसार ये परछाई है और आप इसमें कुछ भी करोगे तो परछाई को पकड़ा नहीं जा सकता, ना छोड़ा जा सकता है। तो हमने ये भी समझ लिया कि संसार कुछ नहीं है, हम भी कुछ नहीं है। तो फिर हमें करना क्या है? अगर हम आपने नहीं समझ लिया ये कि संसार कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम तो हैं ही हैं। अगर हम कुछ ना होते और आपने समझ लिया होता हम कुछ नहीं है, तो काहे को पूछते हैं कि हमें करना क्या है? आप तो कुछ नहीं है। जब आप कुछ नहीं तो आप करेंगी क्या? हम एक ही सांस में कैसी दो एकदम बातें बोल जाते हैं। अभी आपने कहा हम समझ गए कि हम कुछ नहीं हैं, तो आप समझ गई आप कुछ नहीं हैं, और छूटते ही कह रही हैं हमें करना क्या है? आप तो कुछ नहीं है। जो कुछ नहीं हो क्या करे? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करना। मतलब तो फिर हम करें क्या? मतलब आप समझिए। कृष्ण बार बार इसीलिए कहते हैं ना कि कर्म संभव नहीं है, सही कर्म संभव नहीं है आत्मज्ञान के बिना। समस्या सारी आ जाती है कि लोग जानना चाहते हैं करें क्या, मैं करूं क्या, व्हाट डू आई डू, विदाउट नोइंग हु आई एम। और कर्म का प्रश्न, अस्मिता के प्रश्न के बिना कोई उत्तर पा नहीं सकता। अस्मिता माने होना, एग्जिस्टेंस। मैं कौन हूं ये जाने बिना इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता कि मैं करूं क्या। लेकिन कोई नहीं आकर पूछता कि मैं हूं कौन। सबका सवाल यही रहता है, मेरी ऐसी ऐसी हालत चल रही है, मेरे घर में ऐसा है, मेरा ऐसा है, अब बताइए मैं करूं क्या, मैं करूं क्या। और लगातार तो वेदांत यही बता रहा है, गीता और क्या समझा रही है कि ये पूछते हो करूं क्या, उसके लिए जानना पड़ेगा तुम हो कौन। अर्जुन की यही तो किंग कर्तव्य विमूढ़ता थी ना कि करूं क्या, लड़ूं कि लड़ूं। कर्म का ही प्रश्न था ना अर्जुन के सामने। बोलिए, अर्जुन के सामने क्या प्रश्न था? यही तो था कि करूं क्या। तो कृष्ण क्या सीधे बस उसको इतना सा कह के छोड़ देते हैं कि लड़ो? इतना लंबा चौड़ा आत्मज्ञान देते हैं अर्जुन को, क्योंकि भली भांति जानते हैं वो कि इस सवाल का कोई जवाब हो ही नहीं सकता कि करूं क्या, अगर अभी तक ये सवाल बाकी है कि हूं कौन। हूं कौन अगर बाकी है तो करूं क्या निर्धारित नहीं करा जा सकता। तो इसीलिए 700 श्लोक फिर गीता में है, नहीं तो एक काफी होता। अर्जुन, पता है ना मैं कौन हूं, मैं कृष्ण हूं, तो मैं जो कर रहा हूं चुपचाप करो। और बहुत ज्यादा बातें मैं बोलूंगा नहीं, एक बात बोले देता हूं, लड़ो। मैं उनकी तो एक बात ही काफी होती। अर्जुन कहां से इनकार कर पाते? पूरा जोर लगा करके, पूरे स्वामित्व के साथ अगर आदेश कर देते कृष्ण की, अर्जुन कोई बातचीत बहस का भी मौका नहीं है ये, बस चलो उठो उठो, खड़े हो जाओ और लड़ जाओ, तो अर्जुन को शायद लड़ ही जाना पड़ता। पर कृष्ण को पता था कि ऐसे कर्म नहीं हो सकता। अर्जुन अगर ऐसे लड़ भी गए तो बात बनेगी नहीं। और ऐसे काम करवाना, संसार को ऐसे चलाना किसी ज्ञानी का उद्देश्य होता भी नहीं है कि उसको समझाया कुछ नहीं, बस आदेश दे दिया। उसको समझाया नहीं कि वो जो कर्म है वो क्यों हो, कहाँ से हो, बस आदेश दे दिया कि कर्म करो। ऐसे कोई ज्ञानी नहीं चलता। तो अर्जुन को बिल्कुल शून्य से शुरू करके अंत तक समझाते हैं कि ये बात है, तुम ये हो, प्रकृति ऐसी होती है, दुनिया भर की आंतरिक बातें सब बता देते हैं अर्जुन को, ताकि ये स्पष्ट हो पाए कि अब करना क्या है। तो जिनके भी जीवन में ये प्रश्न हो कि करूं क्या, उनको उस सवाल से पहले किसी दूसरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्या? हूं कौन?
हूँ कौन जान गए तो करूँ क्या, इसका उत्तर मिल जाएगा, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। और अभी ये मत कहिए कि हम आपकी आधे पौन घंटे की बात सुनकर समझ गए हैं कि हम भी कुछ नहीं है, दुनिया भी कुछ नहीं है। नहीं, ऐसे कोई नहीं समझा, मैं ही नहीं समझा आज तक, तो और कोई क्या समझेगा? तो ऐसे नहीं होता। कुछ समझना तभी अर्थपूर्ण होता है जब वो जीवन ही बन जाए। समझना तभी अर्थपूर्ण होता है जब वो जीवन ही बन जाए। कल रात हम बात कर रहे थे ना, कौन कौन लोग कल रात जुड़े हुए थे साथ, क्या बात कर रहे थे कि ज्ञान तभी जानिएगा जब वो जीवन बन जाए। वो जो चौथा जोड़ा था। तो मैंने तो अभी आधे पौन घंटे कुछ बोल दिया, जो मैंने बोला वो आपका जीवन थोड़ी बन गया है। जीवन नहीं बन गया है तो अभी ज्ञान भी नहीं हुआ है। ज्ञान की कसौटी जीवन है, जीवन में उतरा तो ज्ञान है, नहीं तो नहीं समझ में आया है। हाँ, बताइए।